हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट जो अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि माननीय कमांडर अशोक राव जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। पहल का तात्पर्य है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर जो अपडेट सामने निकल के आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि यानी कि मेडिकल सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ में उन्हें 7,500 रुपये तक की पेंशन राशि मिलेगी। उस पर एक प्रकार से समझ सकते हैं कि मुहर भी लग चुकी थी, क्योंकि ईपीएफओ के अधिकारियों के माध्यम से इस बात की पुष्टि की गई थी कि नहीं, हम देने को तैयार हैं, और जिसमें पेपर वर्क हो रहा था वो पेपर वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि ऑप्शन फॉर्म की। ऑप्शन फॉर्म में यहाँ पे बताया गया था कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उन्हें जो तो वरीयता दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई वरीयता उसमें नहीं दी गई है। माननीय कमांडर अशोक रावत जी की बात यही है कि हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वरीयता नहीं मिलेगी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया जाएगा, तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी एक बार फिर से दिल्ली जा सकते हैं एक बड़े आंदोलन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से स्वयं माननीय कमांडर अशोक रावत जी को इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था, यानी कि आप आइए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन संबंधित जो समस्याएं हैं, जिसके लिए आप जो तो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, उसके लिए आप हमें बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रमुख मांगे क्या है। तो इस वजह से उनको निमंत्रण दिया गया था और माननीय कमांडर अशोक रावत जी वहाँ पे गए थे, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात को भी रखा था। तो ये कुल मिला के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो बातें वहाँ पे हुई हैं, उन बातों को तो मैंने ऑलरेडी बताया था, उस पत्र को भी आपको मैं दिखा दिया था। लेकिन ये है कि जो समय सीमा बनाई गई थी, किसी इतने समय के अंदर अंदर जो तो हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय के अंदर अगर काम नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारक, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत बार जो तो भरोसे दिए गए हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात नहीं होती है। लिहाजा ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगुवाई में माननीय कमांडर अशोक राव जी ने स्वयं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष को रखते हुए, अगर उनकी मांग को सही समय तक पूरा नहीं किया गया तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वो खुद जो तो जंग में कूद पड़ेंगे, यानी कि एक बार फिर से जो तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। इसलिए जो तो जंग मतलब कि सॉरी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जो ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, वो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के काम करने के लिए बिल्कुल बहुत ही तीव्रता के साथ में काम कर रहे हैं। और इसी हाल में हाल ही में मीटिंग भी था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कि कितना जल्दी जो तो किस प्रकार से काम किया जाए, इसी पे एक मीटिंग था और मीटिंग भी लगभग संपन्न हो चुका है, जहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित ही बातें हो रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो कुछ भी अपडेट अगर वहाँ से निकल के आती है तो उस अपडेट से मैं आपको रूबरू जरूर कराऊंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, निराश हो चुके हैं, सब तक सही जानकारी सही समय से पहुँच जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।